गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग बेसिक गणित पढ़ रहे हैं ना, और बेसिक गणित में दोस्तों कल हमने क्या शुरुआत किया था, घातांक और करनी के बारे में। इसके बाद शुरू किया था घातांक और करनी के बारे में। आज दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कुछ इसमें और नई चीजें बताते हैं ना, जो कल नहीं बताते आज हम पूरा बता देंगे। और जिस जिस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में आज हम सब बता देंगे, ठीक है। तो देखते रहिए। देखिए दोस्तों शुरू करिए। पहला जब लिखिए, जब आधार का मान, यहाँ डालिए टाइप नंबर वन। जब आधार का मान समान हो तथा घाते भिन्न हो। जैसे दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिख लीजिए। जैसे a की पावर m गुणे a की पावर n। देखिए यहाँ पे आधार समान आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ भी a आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे। घाते क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन हमारा आ गया, क्या आ गया, प्रश्न आ गया। जैसे दिया है 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 ना, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। ये पहला टाइप बता दे दोस्तों, और टाइप भी बताएंगे। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, 3 यहाँ भी आ रहा, 3 यहाँ भी आ रहा। आधार इसका क्या है, समान है, तो घाते क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। घाते आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और 3 हमारा सेम लिखते हैं, 3 इसके ऊपर देखिए क्या हो गया, 3 2 5। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये नियम नंबर हमारा पहला है, क्या है, जब आधार का मान समान हो। जब आधार का मान समान हो तथा घाते भिन्न हो। आ गया, तो ये पहला टाइप है ना। और दूसरा टाइप डालिए, टाइप नंबर 2। देखिए जब आधार का मान भिन्न भिन्न हो। जब आधार का मान भिन्न भिन्न हो तथा घाते समान हो। इसका फार्मूला लिख लीजिए। क्या बोला है, जब आधार का मान भिन्न भिन्न हो। जैसे मान लीजिए हमारा आधार क्या है, x है और ये इधर y है, ठीक है। जब बोला जब आधार का मान भिन्न भिन्न हो तथा घाते समान हो। घाते यहाँ 2 कर दीजिए और यहाँ 2 कर दीजिए, ठीक है ना। इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख देंगे x गुणे y। उसके बाद ये क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, x गुणे y की पावर n। यही हमारा फार्मूला हो जाता है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x गुणे y की पावर n। ये क्या हो जाएगा, x y की पावर क्या हो जाएगा 2। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा दूसरा फार्मूला है। जैसे मान लीजिए हमारे नंबर है, नंबर लिख दीजिए, समझ आ जाएगा आपको। जैसे 3 की पावर 2 है, ठीक है, और गुणे 3 की पावर नहीं, ये अलग होगा, गुणे 5 की पावर 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हमारा समान है ना, समान है। इसको हम लोग लिख देंगे 3 गुणे 5 की पावर 2 चला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों फार्मूला इसका बनता है ना, क्या लिख देंगे, 3 गुणे 5 की पावर 2। ये हमारा दूसरा टाइप था दोस्तों। अब देखिए तीसरा टाइप बताते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है ना। तीसरा टाइप में देखिए, दोस्तों टाइप नंबर 3। टाइप नंबर
टाइप नंबर 3 ना। देखिए दोस्तों, जब किसी भी राशि के ऊपर राशि के ऊपर घात जीरो लगा हो तो ठीक है। जैसे दोस्तों मान लीजिए किसी का मान दिया 1 की पावर 0, इसका मान हमेशा क्या होगा, कलम में बता क्या होता है, सदैव 1 होता है। क्या होता है 1। जैसे मान लीजिए हमारा 31 की पावर 0 दे दिया, ऊपर क्या लगा दिया 0, तो इसका भी मान हमारा क्या हो जाएगा 1। जैसे मान लीजिए कोई मान दिया हमारा y की घात क्या लगा दिया 0, इसका भी मान क्या आ जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा ना। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लो 1000 की पावर 0 लिख दिया, इसका भी मान क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। मतलब किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगा तो उसका मान क्या रहेगा, सदैव 1 होगा। सदैव क्या होगा 1। एक क्वेश्चन दोस्तों हमारा था टाइप नंबर 3 ना। अब टाइप नंबर 4 देखिए। देखिए दोस्तों टाइप नंबर 4 टाइप नंबर 4 डाल दीजिए। टाइप नंबर 4, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए दिया है जब आधार समान हो तथा घाते भिन्न हो और मान किसने दिया हो, और मान भागफल में दिया हो, और मान भागफल में दिया हो। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई हमारा क्या बोला है, जब आधार समान, मान लो आधार यहाँ है ए है, और फिर क्या बोला है तथा घाते भिन्न हो। घात मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है 3, और जब आधार समान हो तथा घाते क्या है भिन्न हो। और किसने दिया हो मान भागफल में दिया हो। मान किसने दिया दोस्तों, भागफल में। जैसे 1 की पावर 3 है और भाग 1 की पावर 2, ठीक है। ये भी सूत्र बनता है दोस्तों ना, ये इसका भी फार्मूला बनता है। तो क्या हो जाता है 1 0 रहे यहाँ लिखे, तो शर्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शर्त क्या होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ m माने यहाँ n माने, तो m का मान हमेशा ग्रेटर रहना चाहिए n से। m का मान हमेशा क्या रहना चाहिए, ग्रेटर रहना चाहिए n से। ये जहां लिख लीजिए, जहां m बराबर 3 और n बराबर 2, ठीक है। क्या बोले, जहां m का मान हमेशा n से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। m का मान हमेशा n से क्या होना चाहिए, बड़ा, तभी ये नियम लागू है, अन्यथा नहीं लागू होगा, ठीक है। ये क्या हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं a, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं a, इधर क्या हो जाएगा 3 - 2 घट जाएगा ना, तो कितना जाएगा 1 की पावर 1 बराबर a। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर। तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं ना, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। टाइप नंबर 5 डालिए दोस्तों। टाइप नंबर 5, देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, जब घात का मान क्या हो 1 हो, किसी भी राशि के पावर अगर 1 है, किसी भी राशि की अगर पावर क्या है 1 हो, तो उसका मान सदैव क्या रहता है, वही संख्या रहती है। इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा 31 है, इसका पावर क्या है 1 है,
इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 31 ही आ जाएगा। क्या रहेगा 31। किसी भी राशि का पावर अगर 1 है तो हमेशा मान क्या आता है वही आ जाता है, मान हमेशा क्या हो जाता है वही आ जाता है। ठीक है, तो टाइप नंबर 5 भी दोस्तों हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब टाइप नंबर 6 देखिए। टाइप नंबर 6, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारा 2 की घात -3 है। क्या है 2 की घात -3। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, 100% बनेंगे। इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें जो हम बता रहे हैं दोस्तों ना, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर फिक्स है आएगा। अगर आप घातांक पढ़ रहे हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, 100% कोई नहीं रोक सकता, आएगा तो आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कल हमने एक फार्मूला बताया था दोस्तों, जब m की घाते -p है ना, मान लो कोई कुछ भी मान लो यार, a मान लो माइनस, तो ये क्या हो जाता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m 1/m की पावर a लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये बताते हैं आपको। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसी का सुधरा रूप लग रहा है, एकदम इसे लग रहा है। यहाँ भी देखिए ना, ऊपर में माइनस लगा है, एकदम सेम लग रहा है। इसी में फार्मूले में क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये क्या आ जाएगा, 1/, नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि इनवर्स से माइनस में है, नीचे करेंगे तो 2 की घात क्या आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा दोस्तों 2 की घात 3, तो कितना आ जाएगा 1/2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आ जाएगा 1/2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका उत्तर क्या आ गया दोस्तों 1/8 ना। तो इस टाइप के भी दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है 5 की घात -2, 5 की घात -2, मान लीजिए इसका मान निकाला, तो आप क्या करेंगे, ऐसे 1/2 कर लेंगे, उसके बाद कितना गया -2 है ना, तो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में मान हो जाएगा। देखिए 1/5 गुणा 5 कितना आ जाएगा 1/25, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप की भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। अब हम अगली टाइप बताते हैं, टाइप नंबर 7 का लिए। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर है 2 की घात 2 की घात 2। दोस्तों ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में है और लड़के गलत करके चले आए ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है, कंपटीशन एग्जाम में तो 100% बनता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम क्या कल बताया, जिसके बारे में थोड़ा वो आज फिर बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर से क्या बोले तो ऊपर से भगवान आते हैं और गुणा करा करके क्या हो जाते हैं लेके चले जाते हैं। ऊपर से भगवान आते हैं और गुणा करके चले जाते हैं, और इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, इसके साथ छेड़खानी नहीं करें। तो देखिए 2 ऐसे लिख दीजिए, इधर गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 की घात कितना आ जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2 को कितनी बार लिखना है 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हो गया। तो उत्तर क्या आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ये दोस्तों हमारा उत्तर आ गया। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हम कहें, अगर हम मान लीजिए हम कहें 3 की पावर 2 ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर ले जाओगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, अब दोस्तों हम बताते हैं टाइप नंबर 7 कैसे, सॉरी टाइप नंबर 8 कैसे आता है। देखिए टाइप नंबर 8, देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए टाइप नंबर 8 है, जैसे 5 की पावर 3 ना, फिर स्टेप 1 फिर 2, एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जब a की पावर जैसे मान लीजिए m है, स्टेप 1 फिर n है, इसका फार्मूला क्या हो जाता है a की पावर m n, आपस में क्या हो जाते हैं दोस्तों गुणा हो जाते हैं, घाती क्या हो जाती है आपस में गुणा हो जाती है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 ना, तो 3 गुना 6, कितना आ जाएगा 5 की पावर 6। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर। तो दोस्तों अभी तक हम जितनी टाइप बताए हैं इसमें से देख लेना, कोई ना कोई एग्जाम जरूर लड़ेगा, जरूर आएगा 100%। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बताते हैं टाइप नंबर 9, जहां से क्वेश्चन बनता है।
एक मिनट दोस्तों। डालिए टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9। देखिए दोस्तों, जब भी जैसे मान लीजिए हमारा 3/2 है ना, इसकी पावर क्या लगा है, मान लीजिए 3 लगा है, क्या लगा है 3, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए इसके ऊपर भी 3 लगा है, इसके ऊपर भी 3 लगा है, क्या लगा है, जब अगर हम लोग खोलेंगे तो इसके ऊपर भी 3 लगा है, इसके ऊपर भी 3 लगा है। जैसे जब हम खोलेंगे इसको क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 को कितनी बार लिखना, 3 बार, 3 को कितनी बार गुणा करना, 3 बार, बटे 2 को कितनी बार लगाना, 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 बटे 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 27 बटे 8, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में ना। अब टाइप नंबर 10 डालिए, टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10, जैसे दोस्तों पूछे 8 की घात में अगर मान लीजिए 1/3, अगर हम इसका मान पूछे तो कैसे बताओगे आप लोग। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसका मान कितना हो ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं ना, कैसे करेंगे, देखिए नीचे वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, हमने बताया था क्या बोलते हैं बेस, ऊपर वाले क्या बोलते हैं पावर, नीचे वाले क्या बोलते हैं बेस, ऊपर वाले क्या बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं पावर, ठीक है। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, अरे यार दोस्तों यही चीज तो है, 3 करनी में 8 ना, यही चीज है। कुछ लोग दोस्तों इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बार बार के कंफ्यूज होते हैं, यार कैसे आ जाते हैं, अभी तक हमको समझ नहीं आया ना, कैसे आ जाता है दोस्तों। देखिए ये क्या हो जाता है 8, ठीक है। अब इसका 100 होता है, क्या हो जाता है 8 की पावर 1/3, यही आ जाता है, यही इसका मामला है ना, ज्यादा कुछ तीन ताम नहीं है इसमें। देखिए जैसे मान लीजिए हमको इसका उत्तर निकालना, इसका उत्तर निकालना, तो क्या करेंगे, फैक्टर तो जानते हो ना, इसे वो फैक्टर करते थे। जैसे 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। घात कितना लगा दोस्तों, 1/3, घात क्या लगा 1/3। अब देखिए दोस्तों, जब हमने बताया था जब कोई मल्टीप्लाई में आओ और n टाइम्स आए, कितना है n टाइम्स, शुरू में बताया था स्टार्टिंग में, जैसे मान लो x जो है n बार आ रहा था, x जो है n बार आ रहा था, तो x की घात क्या हो जाता है n हो जाता था, x की घात क्या हो जाता था n। तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, 2 की पावर 3 लिख दीजिए, और ये मल्टीप्लाई दोस्तों 1/3 है ना, 1/3। तो देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, खलास कर जाएगा। अब देखिए बचा क्या, 2 की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 2 आ जाएगा ना। तो दोस्तों ये टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना। तो दोस्तों आज हमने टाइप 10 तक क्वेश्चन आपको बताया, उम्मीद है आप लोगों को सब टाइप अच्छे से समझ में आया होगा। जो टाइप आपको समझ नहीं आया होगा वो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्तों कल कुछ नई चीजों के साथ, तब तक आप थोड़ी बहुत हमारी मदद कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जितना हम पढ़ाते हैं दोस्तों हर दिन आपको देखने के लिए मिले, हमारी एक नई वीडियो रोज देखने के लिए मिले आप लोगों को। मिलेंगे दोस्तों कल, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।